सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कथा है तीन स्तनों का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे, यह विचित्र बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। तो साथियों, ये कहानी ताल्लुक़ रखती है देवी मीनाक्षी से। आइए मैं इस कथा को आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिसमें बताया गया है कि किस तरह एक कन्या तीन स्तनों से युक्त थी और समय के साथ उसका तीसरा स्तन विलुप्त हो गया। ये कथा दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखती है। हजारों वर्ष पुरानी बात है। एक राजा थे मलयध्वज। मलयध्वज पांड्य वंश के राजा थे और इनका राज्य मदुरई में था। इनकी पत्नी का नाम था रानी कंचनमाला। यह एक बहुत लोकप्रिय राजा थे और प्रजा इनका बहुत सम्मान करती थी। इनके राज्य में धन, वैभव, ऐश्वर्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन राजा और रानी एक बात से हमेशा दुखी रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। वो सोचते थे, हमारे पांड्य साम्राज्य का क्या होगा? क्या हमारे मरने के बाद हमारी प्रजा का कोई ध्यान रखने वाला ना होगा? वे सदैव सोचते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके राज्य को कौन संभालेगा। एक बार उन्होंने अपने कुलगुरु से इस बारे में चर्चा की। उनके कुलगुरु ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। कुलगुरु ने उनसे कहा कि अगर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न हो गए तो उनके यहाँ संतान अवश्य होगी। गुरु के परामर्श के अनुसार राजा और रानी ने यज्ञ किया। महाराज मलयध्वज और रानी कंचनमाला को पूर्ण रूप से विश्वास था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद उनके यहाँ संतान अवश्य होगी। उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ किया। जब यज्ञ की प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक 3 वर्ष की कन्या उत्पन्न हुई और यह कन्या चलते हुए महारानी कंचनमाला की गोदी में आके बैठ गई। यह कन्या अत्यंत दिव्य थी। कन्या के मुखमंडल पर दैवीय आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। राजा और रानी इस कन्या को प्रकट होता देखकर अत्यंत रोमांचित हो गए। इतनी सुंदर कन्या पाकर वे अपने आप को धन्य समझने लगे। राजा, जो एक बच्चे के लिए कई वर्षों से तड़प रहा था, सहसा इस पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। महाराज खुशी में अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे थे और उन्होंने लपक कर रानी की गोदी से उस कन्या को उठाकर अपनी गोदी में ले लिया। लेकिन अचानक राजा की प्रसन्नता आश्चर्य में बदल गई। उन्हें एक गहरा धक्का सा लगा, क्योंकि जब उन्होंने उस कन्या को ध्यान से देखा तो कन्या के वक्ष स्थल पर उन्हें 3 स्तनों के निशान दिखाई दिए। राजा और रानी ने सोचा, अवश्य ही यज्ञ में हमसे किसी प्रकार की भूल हो गई है, जो यह विकृत कन्या यज्ञ से उत्पन्न हुई है। राजा ने कुलगुरु से कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पुत्र तो उत्पन्न नहीं हुआ, इस बात से भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ। मैं तो कन्या को पाकर भी प्रसन्न था, लेकिन यह कन्या भी विकृत शरीर वाली है। इसके 3 स्तन हैं। पता नहीं परमेश्वर हमसे क्यों रुष्ट है और हमें किस बात का यह दंड मिला है, यह समझ में नहीं आ रहा है। राजा और रानी दोनों गहरे दुख में डूब गए। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई। राजा और रानी ने आकाशवाणी सुनी, यह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। तुम दोनों इस कन्या का पालन पोषण पुत्री की नहीं बल्कि एक पुत्र की भांति करो और इसे आगे चलकर रानी का पद दो। जब इस कन्या का सामना अपने होने वाले पति से होगा, तब इसका तीसरा स्तन स्वयं अदृश्य हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा और रानी को थोड़ा संतोष हुआ और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उस कन्या को गले से लगा लिया। इस कन्या के नेत्र बहुत ही सुंदर थे। इस कन्या के नेत्र मत्स्याकार थे, यानी कि मछली की तरह थे। इसीलिए मीन जैसे नेत्र होने के कारण कन्या का नाम मीनाक्षी रखा गया। कन्या को एक राजकुमार की तरह पाला गया। कन्या का पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया गया। कन्या युद्ध कला में दक्ष हो गई। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कन्या इतनी निपुण हो चुकी थी कि बड़े से बड़ा योद्धा भी उनका सामना नहीं कर सकता था। राजकुमारी मीनाक्षी को युद्ध शास्त्र और सभी प्रकार के मल्ल युद्धों की शिक्षा दी गई। जब राजकुमारी बड़ी हुई, तब राजकुमारी मीनाक्षी ने सभी युद्धों में अपने पिताजी के साथ सहयोग करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह योद्धा राजकुमारी के रूप में विख्यात हो गई। राजकुमारी मीनाक्षी की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि बड़े से बड़े योद्धा भी उनके सामने आने से कतराते थे। उनका युद्ध कौशल देखते ही बनता था। कोई पुरुष ऐसा नहीं था जो राजकुमारी मीनाक्षी से युद्ध में जीत सके। अब राजकुमारी मीनाक्षी
अकेले ही सैन्य अभियानों पर निकल पड़ती थी। राजकुमारी मीनाक्षी चाहती थी कि वह दिग्विजय पर निकले, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर वह अपना अधिकार करना चाहती थी। लेकिन राजा और रानी चाहते थे कि मीनाक्षी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया जाए ताकि मीनाक्षी अपने लिए एक योग्य वर चुन ले। लेकिन मीनाक्षी ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वह दिग्विजय पर निकल पड़ें और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लें। राजा और रानी इस चिंता में डूब गए कि लगता है मीनाक्षी को अपने योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। लेकिन उन्होंने मीनाक्षी को दिग्विजय अभियान पर जाने से नहीं रोका। संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करने के पश्चात राजकुमारी मीनाक्षी ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन अभी भी कैलाश जाकर भगवान शिव को युद्ध को ललकारना बाकी था, क्योंकि सिर्फ शिव ही ऐसे बचे थे जिनसे अभी तक राजकुमारी मीनाक्षी का सामना नहीं हुआ था। भगवान शंकर को नंदी ने यह समाचार कहकर सुनाया कि राजकुमारी मीनाक्षी आपसे युद्ध करने के लिए आ रही हैं। भगवान शंकर यह सुनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसे ही भगवान शंकर और मीनाक्षी का आमना सामना हुआ, चमत्कार हुआ। मीनाक्षी के वक्षस्थल से तीसरा स्तन स्वयं अदृश्य हो गया। जीवन में पहली बार राजकुमारी मीनाक्षी को किसी पुरुष को देखकर लज्जा का अनुभव हुआ। राजकुमारी मीनाक्षी ने अपने हथियार रख दिए और वह भगवान शंकर को एकटक निहारती रहीं। मंत्री सुमति ने मीनाक्षी देवी से कहा कि देवी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह तो होना ही था। आपके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि आपके योग्य वर के सामने आने पर आपका तीसरा स्तन स्वयं विलुप्त हो जाएगा। अब मीनाक्षी देवी को स्पष्ट हो गया था कि उनके होने वाले पति स्वयं भगवान शंकर ही हैं। भगवान शंकर ने मीनाक्षी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी, तुम स्वयं शक्ति का अवतार हो, देवी पार्वती का अवतार हो। मैं तुमसे विवाह करने के लिए 10 दिनों में तुम्हारे राज्य में उपस्थित होऊंगा। भगवान शंकर सोम सुंदर के रूप में प्रकट हुए। सोम सुंदरा का यह रूप देखते ही बनता था। भगवान शंकर सोम सुंदर के रूप में मथुराए आए और उन्होंने मीनाक्षी देवी से विवाह किया। स्वयं भगवान विष्णु ने मीनाक्षी देवी के भाई के रूप में पाणी ग्रह संस्कार में हिस्सा लिया। भगवान महाविष्णु ने कन्या के भाई के रूप में कन्यादान किया और यह विवाह संपन्न हुआ। भगवान सोम सुंदर और मीनाक्षी देवी का यह विवाह तीनों लोगों को आनंदित करने वाला हुआ। साथियों, दक्षिण भारत में सुंदरेश्वर का मंदिर इस बात का प्रतीक है। देवी मीनाक्षी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वह स्वयं पार्वती देवी हैं। मीनाक्षी देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 साल पुराना है। हालांकि इस मंदिर के भारी ढांचे को कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, जिसे समय समय पर बनाया जाता रहा। मंदिर के आधुनिक ढांचे का इतिहास सही ज्ञात नहीं है, किंतु तमिल साहित्य के अनुसार कुछ शताब्दियों पहले का बताया जाता है। तिरुज्ञान संबंदर प्रसिद्ध हिंदू शैव मतावलंबी संत ने इस मंदिर को आरंभिक 7वीं शती का बताया है। इस मंदिर में मुस्लिम शासक मलिक गफूर ने सन 1310 में खूब लूटपाट की थी और इसके प्राचीन घटकों को नष्ट कर दिया था। 16वीं सदी में फिर इसके पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व आर्यनाथ मुदलियार ने उठाया। 17वीं सदी में फिर तिरुमलय नायक ने इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए सर्वाधिक मूल्यवान योगदान दिया। 17वीं शताब्दी की बात है। उन्होंने इस मंदिर के वसंत मंडप के निर्माण में उल्लेखनीय उत्साह दिखाया। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 साल पुराना है, जिसकी बाहरी दीवारें और अन्य बाहरी दीवारों का निर्माण लगभग 2000 वर्ष पुराने बताए जाते हैं। इस पूरे मंदिर का भवन समूह लगभग 45 एकड़ भूमि में बना है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्वविख्यात है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर हमारे देश के बहुत खूबसूरत मंदिरों में गिना जाता है। तो मित्रों, देवी मीनाक्षी की यह कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय सोम सुंदर भगवान शंकर, जय मां मीनाक्षी।